7 ऐसी सीटें हैं जो एससी की हैं, 9 सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स की हैं। यह पूरा लेखो जोखा है जम्मू कश्मीर के चुनाव का। लगातार 3 दिन से बातचीत चल रही है। जहां पे मैंने छोड़ा मैं आज वहीं से फिर से एक बार स्टार्ट करूंगा। और यकीनन मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के दौरे पे आना है, चुनाव के दौरे पे हरियाणा भी आएंगे, ये दोनों तय है बात। 10 सवाल है, उसमें 370 35 से रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, संविधान की बात है। लेकिन हाँ, आज का मुद्दा जहां से स्टार्ट होता है, 24 तारीख को उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ या संविधान की रैली है। सवाल यह है कि 2 पॉइंट कैसे हो सकते हैं? पूरे देश में एक संविधान, तो जम्मू कश्मीर में दूसरा संविधान कैसे? और अगर आप एससी और एसटी के अधिकारों के लिए सचेत हैं, तो जम्मू कश्मीर में वो अधिकार ना मिले उनको और पूरे देश में मिले, तो इस पे कांग्रेस को सवाल पूछा है। और ये सवाल पूछा गया है बीजेपी की तरफ से। मैंने बातचीत रख दी, जो तमाम सारे लोग हाथ आज उठाएंगे। जरूरी नहीं कि आप जम्मू कश्मीर पे या जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे बात करें। आपका कोई अगर सवाल है तो जरूर रखिए। बाबूजी कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहां से? कटिहार से। कटिहार जी, बहुत बिल्कुल एकदम बॉर्डर में पहुंच गए आप। हाँ जी जी, आप कटिहार गए थे? हाँ, मैं कटिहार गया हूँ, 2-3 बार 4 बार गया हूँ, रुका भी हूँ वहां पे। कुछ कहना चाहते हैं? कैसे आना हुआ? जी, ऐसे मेरा लड़का यहाँ रहता है। लड़का रहता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो आते हैं कैनॉट प्लेस में या घूमने के लिए, या उनके बच्चे जो यहाँ पे रहते हैं, जो आज मेहमान है, मैं उनसे तारुफ करा दूं। सैयद जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी लोहिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और जैसा कि नियम है कि जो पहली बार डिबेट में शरीक होता है उसका ताली बजा के स्वागत करते हैं। और पंकज गुप्ता जी, आप खड़े होइए, आपके लिए ये ताली बज रही है, जोर से बजाइए। वो जितने दिन में आएंगे तो नहीं, आप पहली बार आ रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे ऑटो वाले भैया, सबसे आखिर में लोग कहते हैं आजकल कि सबसे आखिर में नहीं, सबसे पहले बोला करिए, वो गणेश जी हैं। मैंने बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हल्ला ना बचाना ज्यादा, है ना, बहुत निवेदन है तुमसे। हाँ, थोड़ी तसल्ली के साथ डिबेट होगी तो अच्छा लगेगा, है ना जी? हाँ जी, आज जी आपने चिल्लाना बंद कर दिया तो इन्होंने शुरू मैंने चिल्लाना बंद कर दिया तो इन्होंने चिल्लाना नहीं। भैया, चिल्लाना मेरे तजुर्बे के ऊपर जाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कोई चीज फायदा नहीं होती। हल्के से रखो, तर्क रखो, ठीक है ना, आराम से बैठो। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो म्यूजिक वाले लोग हैं वो तशरीफ रखें, बैठे। सबसे पहले कांग्रेस को देंगे, आप अपना पक्ष क्लियर करिए। पीडीपी ने भी कुछ कहा, पीडीपी ने कहा कांग्रेस से कि मैं सारे सीटों पे तैयार हूं छोड़ने के, लेकिन अगर वो बात 370 और 35 है और तमाम सारे सवालों पे उन्होंने कहा है, अपना पक्ष रखा, पाकिस्तान से वार्ता की बात कही है, तो इन तमाम सारे मुद्दों पर पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। अरे हाथ कोई वैसे थोड़ी है, जयकारा थोड़ी लगवाना है, तुम तो ऐसे करो जैसे जयकारा लगवा रहा हूं मैं जी। ईशान त्यागी जी, कांग्रेस का पक्ष 370 35 है। प्रतीक जी, आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमसे कुछ सवाल पूछे जी। अगर वो संवेदनशीलता से सवाल पूछते तो मजा आता सवाल का जवाब देने में, लेकिन वो इतने असंवेदनशील हैं, शायद वो भूल गए हैं, उनको शंख पुष्पी भिजवानी पड़ेगी मुझे। नहीं, आप बुद्ध की बात करिए, शंख पुष्पी। देखिए, फिर मैं अगर उनको, मेरी बात सुनिए, अगर कोई भूल जाता है, भूलने की बीमारी होती है, तो उसको शंख पुष्पी मिलने में कोई और उसका ये भी है कि अगर कोई ज्यादा बोलने लगे तो फिर उसकी भी एक दवा होती है। आप दे दीजिएगा वो दवा। मैं एक बात कर, देखो, मैं इसलिए कहा कि जब मैं अगर उनको नसीहत दे रहा हूं तो नसीहत उन्हीं को नहीं दे रहा हूं, बाकी सबको दे रहा हूं। डिबेट डिरेल मत करिए, टू दी पॉइंट पे रहिए और अच्छी तरह से रहिए जी। एक आयुर्वेदिक दवा है, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कुछ सवाल पूछे, मैं सिलसिलेवार तरीके से 2-4 सवालों का अभी आप ही जवाब दे। चुन के नहीं, पहले जो सवाल मैंने डिबेट में रखा वही दीजिए। 370 35 है, आरक्षण के मुद्दे पे क्लियर करिए, देन आगे डिबेट पढ़ूंगा, ये अपने मन से नहीं जी जी। 370 का सवाल पूछ ली सबसे पहले। आप ये बताइए, जब बीजेपी ने, मेरे बीजेपी के मित्र भी यहाँ मौजूद हैं और अमित शाह जी भी, मुझे पता नहीं सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे, अगर सुन रहे होंगे तो उस बात का जवाब दें। वो अमित शाह जी ये बताएं, जब उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, क्या उन्होंने पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पीडीपी के मैनिफेस्टो में यह बात भी कही गई थी कि पाकिस्तान की करेंसी को, यानी कि नोटों को, देश में हमारे क्या बोलते हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि उनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। दूसरी बात, एक जब सरकार बनी
पीडीपी की। बीजेपी इतनी सत्ता की लालची हो गई थी उस समय जम्मू कश्मीर में कि जिस पीडीपी के खिलाफ वो दिन भर बोलती थी, जिस महबूबा मुफ्ती और उनके पिताजी के खिलाफ बीजेपी दिन भर बोलती थी, अमित शाह जी भी बोलते थे, मोदी जी भी बोलते थे, इतनी सत्ता की लोभी हो गई कि उन्हीं के साथ सरकार बनाई और उन्हीं के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह भी लिखा हुआ था कि आर्टिकल 370 को मजबूत किया जाएगा। उस पे बीजेपी अपना पक्ष क्लियर करे कि जब वो सरकार वहां बनाई गई थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वहां बनाया गया था, तो क्यों उसने ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखा कि आर्टिकल 370 को मजबूत किया जाएगा। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा झंडे के लिए, 2 झंडे के बारे में। जब 3.5 साल आपने सरकार चलाई पीडीपी के साथ, तो बताइए कि मुख्यमंत्री के, आपके मंत्रियों के और आपके जितने भी सरकारी अधिकारी थे या जितने भी सरकारी आवास थे, उन पे 2 झंडे यानी कि तिरंगा और जम्मू कश्मीर का झंडा फहराया गया था कि नहीं फहराया गया था, इस पे भी बीजेपी जवाब दे। उन्होंने बोला एलओसी पर ट्रेड पे एक सवाल पूछा। यह बताइए कि आज की डेट में क्या एलओसी पर ट्रेड रुक गई है पाकिस्तान के साथ? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो पाकिस्तान को दिया गया था ट्रेड के लिए, उसको कब हटाया गया? मेरे मित्र उसका भी जवाब दें। पत्थरबाजों की उन्होंने बात करी। यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होने के बावजूद 10,000 पत्थरबाजों को जेल से रिहा किया गया। इस पे मेरे मित्र मेरे को जवाब दें। मेरे को इस बात पे जवाब दें, 35 एक की आपने बात करी। प्रतीक जी, आप बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जितने भी सम्मानित साथी हमारे यहाँ बैठे हुए जनता है, मुझे ये जवाब दीजिए कि आज अगर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर तो क्या आप जमीन खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं? अगला सवाल, इस पे भी जवाब दिए, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, मेरा अधिकार है सवाल पूछना। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज 5 साल हो गए हैं, लगभग 5 साल से ज्यादा हो गए हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आई, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितनी नौकरियां वहां पे उत्पन्न हुई? क्योंकि हमारी पहल ये थी कांग्रेस पार्टी की, आपने देखा भी होगा, एक पुरानी एक चर्चा थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें राहुल गांधी जी देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ, जिसमें रतन टाटा जी भी मौजूद थे, वहां गए थे और इन्वेस्टमेंट की बात की थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन 5 सालों में कितनी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में यहां पर आ गई है। और बताइए वो सवाल जो अभी ये भूल रहे हैं आप। सुनिए, मैं आप हो सकता है बताने जा रहे हो, मैं रुक जाता हूं। बताइए कौन सा सवाल है? आप संविधान की किताब लेकर देश में घूम रहे हैं जी। मुझे यह बताइए कि जम्मू कश्मीर में दूसरा संविधान रहेगा आरक्षित को लेकर, आरक्षण को लेकर, एससी को लेकर, एसटी को लेकर, पूरे देश में अलग संविधान रहेगा, या वहां के वंचितों को भी आप अधिकार देने के पक्ष में हैं, जो कि 35A का जिक्र है? प्रतीक जी, पूरे देश में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पहली बात तो ये। और जम्मू कश्मीर हमारे देश का जो माथा है, उसका ताज है, पहली बात तो उसको सबसे ज्यादा सुसज्जित करके रखना। ये तो कविता हुई। नहीं, कविता नहीं, उसमें उसी में जितने भी शोषित हैं, जितने भी वंचित हैं, क्योंकि पूरा देश एक है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और जरूर मिलेगा। तो 370 और 35A पे आपका स्टैंड क्लियर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग है। बीजेपी का स्टैंड